हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलिमेंटर प्लगइन की। अगर आप भी स्टार्टिंग से वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना चाहते हो या फिर आप वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना सीख रहे हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्लगइन है एलिमेंटर। क्योंकि अगर अपन देखते हैं तो दुनिया की 40% वेबसाइट जो बनी हुई है वो एलिमेंटर प्लगइन्स के ऊपर बनी हुई है। इसमें आप इजी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट को बना सकते हैं। एलिमेंटर प्लगइन में ना आपको कोडिंग की रिक्वायरमेंट लगेगी, ना कोई स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट लगेगी। बिना कोई कोडिंग, बिना कोई स्क्रिप्टिंग के क्या कर सकते हो, आप वर्डप्रेस पर वेबसाइट बना सकते हो। एलिमेंटर क्या है? एक वर्डप्रेस का पेज बिल्डर प्लगइन है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं एलिमेंटर प्लगइन को किस टाइप से यूज करते हैं और क्या क्या उसके बेनिफिट्स रहते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले आ जाना है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। जैसे ही आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आते हो तो आपको क्या करना है, प्लगइन्स में आना है। प्लगइन्स में आप आओगे तो यहाँ पे क्या करना है, ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है। अगर आप स्टार्टिंग से वर्डप्रेस सीखना चाहते हो तो इससे पहले कई वीडियो हमारी बनी हुई है जहाँ पे आप बिना कोई डोमेन होस्टिंग के वेबसाइट बना सकते हो। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी हो तो आप वो वीडियो देख सकते हो। तो अभी अपन बात कर रहे हैं किसकी, एलिमेंटर की। एलिमेंटर प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए आपको कहाँ आना है, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आना है। वर्डप्रेस पे डैशबोर्ड पे आने के बाद में प्लगइन्स पे आना है। अगर अभी तक आपने नहीं किया तो ऐड प्लगइन पे, स्टार्टिंग में अगर कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसके लिए कहाँ आना है, ऐड प्लगइन पे आना है। लेकिन मैंने ऑलरेडी यहाँ से प्लगइन को इंस्टॉल करके रखा है तो मैं इंस्टॉल्ड प्लगइन पे आऊँगा। इंस्टॉल्ड प्लगइन पे जैसे ही मैं आता हूँ यहाँ पे मेरे को दिख जाएगा एलिमेंटर प्लगइन। तो ये प्लगइन मैंने ऑलरेडी क्या करके रखा है, यहाँ से इंस्टॉल करके रखा है। अब मैं आ जाता हूँ पेज, ऑल पेज पे क्लिक करा। ऑल पेज पे क्लिक करने के बाद में जो भी आपको पेज बिल्ड करना है उसको यहाँ पे आओगे तो आप एडिट विथ एलिमेंटर का ऑप्शन आएगा। एडिट विथ एलिमेंटर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ से आप देखोगे कि आपके पास में यहाँ से एलिमेंटर प्लगइन का पूरा लेआउट आ चुका है। सबसे पहले लेआउट की अगर बात करते हैं तो आपको इसमें दो ऑप्शंस मिलते हैं। पहला रहता है आपका कंटेनर, देन नेक्स्ट आपका रहता है ग्रिड। आप चाहो तो यहाँ से भी डायरेक्टली उन ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे आओगे तो आपको प्लस का ऑप्शन मिलेगा, इस प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड का ऑप्शन। फ्लेक्स बॉक्स की अगर अपन बात करते हैं तो फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है कि हमारी वेबसाइट के अंदर जितने भी हेडलाइंस रहती है, जो भी डिस्क्रिप्शंस रहते हैं, जो भी इमेज होती है, जो भी बटन लगाते हो, जो भी वीडियो लगाते हो, उन सभी चीजों को रखने के लिए एक स्पेस चाहिए। हर एक चीज को रखने के लिए क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो वो जो स्पेस प्रोवाइड करवाता है वो कौन करवाता है, फ्लेक्स बॉक्स करवाता है। जैसे मेरी ब्रेंच है तो ब्रेंच तो एक ही, लेकिन देखोगे आप इस पे पेन रखा हुआ है, इस पे आप देखोगे तो मोबाइल रखा हुआ है, इस पे आप देखोगे तो माउस रखा हुआ है। तो उसी टाइप से आपको भी अगर वेबसाइट बनाना, वेबसाइट में छोटे छोटे एलिमेंट्स को अगर रखना है तो उसके लिए एक स्पेस चाहिए। वो जो स्पेस प्रोवाइड करवाता है वो कौन करवाता है, फ्लेक्स बॉक्स। तो यहाँ से अपन फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं। ग्रिड में आगे समझाऊंगा कि ग्रिड क्या होता है। जैसे फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग क्या मिल जाएंगे, यहाँ से कंटेनर मिल जाएंगे। कंटेनर में आप आओगे तो इस टाइप से अलग अलग कंटेनर मिल जाएंगे कि मतलब आप जो है उसमें कितने पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो, मतलब आपके कंटेनर को कितने पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो। जितने पार्ट में आपके कंटेनर को आप डिवाइड करोगे उतने ही एलिमेंट्स को आप क्या कर सकोगे, वहां पे पुट कर सकोगे। फॉर एग्जाम्पल अपना एक घर रहता है, घर के अंदर आप देखोगे तो अलग अलग कमरे रहते हैं। वैसे अगर देखें तो एक कंटेनर रहेगा और कंटेनर के अंदर आप मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो उनको, कि जो भी आपको रखना है। जैसे आप चाहते हो इमेज रखना है तो इमेज का एक अलग हो गया, आप चाहते हो टेक्स्ट रखना है टेक्स्ट के लिए अलग हो गया, वीडियो रखना है वीडियो के लिए अलग हो गया, बटन रखना बटन के लिए अलग हो गया। तो जैसे ही मैं आता हूँ तो आपको कितने पार्ट में, यहाँ पे आप देखोगे तो इक्वल 2 पार्ट में दिखा रहा है आपको, यहाँ से इक्वल 4 पार्ट में आपको दिखा रहा है। आप देखोगे तो यहाँ से ओनली एक सिंगल कंटेनर आपको शो हो रहा है। अब सिंगल कंटेनर में देखोगे तो एक जो है आपको डाउन एरो में दिख रहा है, एक जो है आपको कहाँ पे दिख रहा है, लेफ्ट एरो में शो हो रहा है। तो इनका मीन क्या होता है कि डाउन एरो क्या होता है, लेफ्ट एरो क्या होता है, ये मैं आगे बताऊंगा कि ये क्या काम करते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, डाउन एरो वाला कॉलम पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही डाउन एरो वाले कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ से क्या होता है, एडिट कंटेनर का पूरा लेआउट ओपन हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगी विड्थ। विड्थ की अगर अपन बात करते हैं तो विड्थ का मतलब होता है कि आपने जो भी कंटेनर लिया है, आपने जो भी कॉलम लिया है, उस कॉलम की चौड़ाई कितनी होगी। तो वो जो नापता किसमें नापी जाती है, वो
विड्थ मतलब चौड़ाई में। तो आप चाहते हो कि कितनी चौड़ाई रखना है आपको आपके कॉलम की, तो वो आप यहाँ से रख सकते हो। देन उसी के नीचे आपको आएगा हाइट। हाइट का मतलब होता है लंबाई, कि आपका जो कॉलम है उसकी लंबाई कितनी रखना है। तो अपने हिसाब से अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉलम की लंबाई भी रख सकते हैं। दोस्तों हाइट एंड विड्थ के बाद में अगर अपन देखते हैं तो आपका आ जाता है आइटम डायरेक्शन। जैसे अपन ने क्या करा था, जब कॉलम लिया था तो कॉलम में भी आपको डायरेक्शन दिखी थी, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, रिवर्स, इस टाइप से आपको अलग अलग डायरेक्शंस दिख जाती है। अब ये काम क्या करती है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से क्या लेता हूँ, एक एलिमेंट ले लेता हूँ, जैसे मैंने हेडलाइन ऐड करी। देन इस हेडलाइन के नीचे में क्या ऐड कर रहा हूँ, एक बटन ऐड कर रहा हूँ। तो आप देखोगे जैसे ही मैंने यहाँ से बटन को ऐड करा, हेडलाइन को करा, तो हेडलाइन के जस्ट नीचे क्या ऐड हुई, उसकी बटन हुई। क्यों ऐड हुई उसके नीचे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं वापस से आता हूँ तो उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, डाउन है। मतलब कि जो ऐड होना चाहिए वर्टिकल नीचे ऐड होना चाहिए, पर मैं चाहता हूँ हॉरिजेंटल उसके साइड में ऐड होना चाहिए। तो हॉरिजेंटल पे क्लिक जैसे ही करता हूँ, ऑटोमेटिकली टेक्स्ट के साइड में क्या ऐड हो जाएगी, मेरी यहाँ से बटन ऐड हो जाएगी। मतलब कि कॉलम के अंदर जो एलिमेंट है उन एलिमेंट्स की डायरेक्शन क्या रखना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट अपना अगर आते हैं तो नेक्स्ट अपना आ जाता है यहाँ से जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट में क्या होता है कि अगर आपके पास में टेक्स्ट है तो उसको आपको कहाँ रखना है, स्टार्ट मतलब टॉप में रखना है, सेंटर मतलब बीच में रखना है, एंड मतलब लास्ट में रखना है। तो वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसी के नीचे आप देखोगे तो अलाइन आइटम आ जाता है। अलाइन आइटम में जैसे करता हूँ, स्टार्ट मतलब कि लास्ट में रहेगा, सेंटर मतलब कि बीच में रहेगा, एंड मतलब कि लास्ट में रहेगा। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो कि आपके कंटेंट को एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। देन आता हूं तो नेक्स्ट अपना आ जाता है स्टाइल। स्टाइल में अगर अपन देखते हैं तो बैकग्राउंड का जो कलर रहता है वो आपको किस टाइप से रखना है। जैसे अभी अपन देखेंगे तो अपना बैकग्राउंड क्या है, पूरा व्हाइट है। मैं चाहता हूं कि बैकग्राउंड जो कलर है उसको चेंज करना, तो आपको अलग अलग टाइप से क्लासिक मिल जाएगा, ग्रेडियंट मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, देन स्लाइड शो मिल जाएगा। क्लासिक की अगर बात करें तो क्लासिक पे जैसे ही क्लिक करता हूं तो आप चाहते हो कि आपका जो कलर है वो बैकग्राउंड में क्या रहना चाहिए, यहाँ से सॉलिड कलर हो। सॉलिड का मतलब होता है एक सिंगल कलर। तो आप चाहते हो कि आपके बैकग्राउंड में एक सॉलिड सिंगल कलर रखना, तो आप यहाँ से रख सकते हो। दोस्तों कलर के नीचे अगर आप आओगे तो आपको मिलेगा यहाँ से इमेज। इमेज का मतलब होता है आप चाहते हो कि बैकग्राउंड में इमेज ऐड करना, तो चूज इमेज पे क्लिक करना है। चूज इमेज पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, अपलोड फाइल्स एंड मीडिया लाइब्रेरी। अपलोड फाइल का मतलब होता है ऐसी कोई इमेज है जो अभी तक आपने अपलोड नहीं करी है तो डायरेक्टली आप गैलरी से यहाँ से अपलोड कर सकते हो। मीडिया लाइब्रेरी मतलब अभी तक जितनी भी वेबसाइट में आपने यूज की सारी इमेज आपको यहाँ शो हो जाएंगी। जैसे मैंने ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ तो यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करा, जैसे ही सिलेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ देखो ऑटोमेटिकली मेरे बैकग्राउंड में क्या आ गई है, इमेज आ गई है। अब मैं नीचे आऊंगा तो आपको रिजोल्यूशन क्या रखना है, रिजोल्यूशंस मिल जाएंगे आपको, अलग अलग रिजोल्यूशंस आप रख सकते हो। नेक्स्ट आएंगे तो पोजीशन। पोजीशन का मतलब आपको जो है लेफ्ट रखना है, सेंटर रखना है। अभी यहाँ से रिपीट हो रही है, इसको मैं नो रिपीट कर देता हूँ। नो रिपीट करने के बाद में देखो लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, मतलब कि बैकग्राउंड में इमेज को जो है कहाँ पे आपको रखना है वो आप डायरेक्शन यहाँ से पोजीशन चेंज कर सकते हो। देन अटैचमेंट पे आएंगे तो ये चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा। डिस्प्ले पे अगर अपन आते हैं तो डिस्प्ले साइज मतलब कि उसका साइज क्या रहना चाहिए, डिस्प्ले में कितनी साइज उसकी होना चाहिए। तो यहाँ से अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, इमेज की विड्थ को कम एंड ज्यादा कर सकते हो। नेक्स्ट अगर आते हैं तो अपना आ जाता ओवरले। ओवरले का मतलब होता है कि जो आपकी इमेज है उस इमेज के ऊपर अगर कोई टेक्स्ट लिखा होगा तो टेक्स्ट प्रॉपर तरीके से क्या होगा, हाईलाइट नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ देखो उसके ऊपर जो अपने बैकग्राउंड के ऊपर जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में आपने जो इमेज लगाई उस पर जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर तरीके से शो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो बैकग्राउंड में इमेज लगाई वो ज्यादा शो कर रही है। तो उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, ओवरले भी कर सकते हो। ओवरले बैकग्राउंड में जैसे ही मैं आता हूँ तो ओवरले बैकग्राउंड में आपको क्या कलर रखना है, अपने हिसाब से आप कलर यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ग्रेडियंट कलर आपको आ जाएगा। ग्रेडियंट का मतलब होता है जो कलर दो या दो से अधिक बार यूज होता है तो उसको क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कलर कहते हैं। देन मैंने यहाँ से देखो आप प्रॉपर तरीके से अपना टेक्स्ट क्या हो रहा है, शो यहाँ से हो रहा है। उस कलर के भी आप लोकेशन चेंज कर सकते हो, फर्स्ट एंड सेकेंड कलर की एंगल चेंज करना हो एंगल चेंज कर सकते हो। देन यहाँ से लाइन में अलग अलग टाइप्स आपको मिल जाएंगी, जैसे आप चला के देखोगे ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके नीचे अगर अपन आते हैं तो आपका बॉर्डर आ जाता है।
आप चाहते हो कि आपका जो पूरा कंटेनर है उस कंटेनर में बॉर्डर रखना है, तो बॉर्डर पे आए, देन सॉलिड पे क्लिक करता हूँ। तो उस बॉर्डर की विड्थ क्या होना चाहिए, विड्थ का मतलब होता है मोटाई। देखो चारों तरफ से क्या हो रहा है, इसकी विड्थ तो बढ़ रही है, पर आप चाहते हो मेरे को एक ही तरफ से विड्थ रखना है। तो आप देखो कि यहाँ से आपकी क्या है कि जितनी भी टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट की जो है आपकी साइड, वो आपस में क्या है, लिंक है। तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, लिंक वैल्यू पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब देखो लेफ्ट से हो रही है ओनली, मैं चाहता हूँ ओनली बॉटम से रखना है, तो ओनली कहाँ से होगी, बॉटम से। तो अपने हिसाब से यहाँ से क्या कर सकते हो, बॉर्डर को कम एंड ज्यादा यहाँ से कर सकते हो। मैं चाहता हूँ अभी कुछ भी बॉर्डर नहीं रखना है, तो आप यहाँ से डिफॉल्ट करोगे तो नॉर्मल आपकी वापस से हो जाएगी। उसके नीचे अगर आप आते हो तो आपका आ जाता है यहाँ से बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो में मतलब आपका जो कंटेनर है उसमें कोई शेडो रखना है, तो देखो आपके हिसाब से आप शेडो रख सकते हो। जैसे यहाँ से वर्टिकली, हॉरिजेंटली कितना ब्लर रखना है, इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आपकी शेडो वगैरह भी आप रख सकते हो। जहाँ पे आपको शेडो नॉर्मल करना है, बैक टू डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल आपका हो जाए। नेक्स्ट उसके नीचे आ जाता है शेप डिवाइडर। शेप डिवाइडर में दो ऑप्शन आते हैं, टॉप एंड बॉटम। आप जो है टॉप से आप क्या करना चाहते हो, डिवाइडर लगाना चाहते हो, तो आपको अलग अलग डिजाइन में, जैसे क्लाउड हो गया, वाटर हो गया, उसके बाद में कर्व हो गया, तो इस टाइप से आपको अलग अलग क्या मिल जाएंगे। यहाँ से आपको ड्राइवर भी मिल जाएंगे, यहाँ से अलग अलग डिवाइडर भी आप लगा सकते हो। उसकी हाइट क्या रखना है, हाइट आप कम ज्यादा कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आओगे तो उसके साइड में आ जाता है बॉटम, मतलब आप चाहते हो कि बॉटम से कोई डिवाइडर रखना, तो आप बॉटम से भी डिवाइडर सेम रख सकते हो। नेक्स्ट अगर अपन आते हैं तो आपका आ जाएगा एडवांस्ड। एडवांस्ड में अगर आप आते हो, एडवांस में दो ऑप्शन मिलते हैं, मार्जिन एंड पैडिंग। मार्जिन की अगर बात करते हैं तो आपका जो कंटेनर है, आपका जो कंटेनर है उसके जो बाहर की जो स्पेस कहलाएगी चारों तरफ की, वो क्या कहलाएगी, अपनी मार्जिन। मार्जिन जैसे मैं चाहता हूँ कि कम करना, देखो जो आपका कंटेनर उसके चारों तरफ से क्या हो रही है, मार्जिन कम एंड ज्यादा यहाँ से हो रही है। पेडिंग का मतलब होता है जो आपका कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट से आपको क्या करना है कि कंटेनर के अंदर के चारों तरफ से आपको स्पेस बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पेडिंग हो रहा है, कंटेनर उससे पेडिंग से दूर जा रहा है, तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ से मार्जिन एंड पेडिंग को कम ज्यादा कर सकते हो। उसके नीचे आओगे तो मोशन इफेक्ट मिलेगा। मोशन इफेक्ट में आप देखो कुछ चीजें लॉग बता रहा है, ये जो है एलिमेंटर प्रो में चलती है चीजें। देन आपको कुछ कुछ यहाँ से फ्री में भी मिल जाएंगे, जैसे एंट्रेंस एनिमेशन, जैसे जूम इन होना चाहिए, मैं चाहता हूँ जूम राइट होना चाहिए, मैं चाहता हूँ यहाँ से स्लाइड डाउन होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपके कंटेनर में भी क्या कर सकते हो, अलग अलग एंट्रेंस एनिमेशंस ऐड कर सकते हो। उसकी ड्यूरेशन फास्ट होना चाहिए, स्लो होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म में अगर अपन आते हैं तो आप चाहते हो कि आपके कंटेनर को आपको रोटेट करना है, तो आप आपके कंटेनर को रोटेट कर सकते हो। ऑफसेट में अगर अपन आएंगे तो ऑफसेट में आप क्या कर सकते हो, आपके कंटेनर की जो है लेफ्ट एंड राइट से आप पोजीशन चेंज कर सकते हो। कुछ भी नहीं रखना है, बैक टू डिफॉल्ट पे क्लिक करोगे आपका नॉर्मल हो जाएगा। स्केल वगैरह करना हो आपके हिसाब से, यहाँ से स्केल मतलब कि कंटेनर आप चाहते हो कि जूम आउट होना चाहिए, जूम इन होना चाहिए, तो वो आपके हिसाब से यहाँ से रख सकते हो। सिंक में अगर अपन आएंगे तो आपका कंटेनर जो है वो 3D वगैरह में आपको करना है, तो इस टाइप से सिंक हो जाएगा आपका कंटेनर, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं तो हॉरिजेंटल रखना है, वर्टिकल रखना है, तो वो भी आप हॉरिजेंटल वर्टिकल चेंज कर सकते हो। रिस्पॉन्सिव वगैरह में अगर आते हैं तो हाइड ऑन डेस्कटॉप, मतलब मैं चाहता हूँ ये जो कंटेनर है वो डेस्कटॉप पे नहीं दिखना चाहिए, तो देखो दोस्तों हाइड हो गया है। मैं चाहता हूँ अब मेरा जो कंटेनर है वो टेबलेट में नहीं दिखना चाहिए, तो यहाँ पे अगर मैं टेबलेट का ऑप्शन आऊंगा तो टेबलेट में हाइड हो गया है। मैं चाहता हूँ मोबाइल में भी नहीं दिखना चाहिए, तो मोबाइल में आऊंगा तो भी यहाँ से क्या हो गया, मेरा कंटेनर हाइड हो गया है। तो इस हिसाब से आप कहाँ पे आपको किस डिवाइस में शो करना है, तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। एट्रीब्यूट्स में अगर अपन आते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं, नॉर्मल रह देना है, ये जो चीजें हैं प्रो की है। हेडलाइन की अगर बात करते हैं तो कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाती है आपका कौन, हेडलाइन। हेडलाइन क्या करती है, हेडलाइन आपकी वेबसाइट में किस टाइप की वेबसाइट है, किसके बारे में वेबसाइट है, आप क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब कि मेन टाइटल आपका वेबसाइट का जो रहता है वो कहलाती है हेडलाइन। तो हेडलाइन अगर आप चाहते हो तो हेडलाइन के लिए आपको क्या करना है, उसको ड्रैग करना है, देन आपके कंटेनर में ड्रॉप कर देना है। जैसे ही करते हो तो आपको हेडलाइन में क्या लिखना है, आपकी हेडलाइन यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मैं लिख देता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग
एजेंसी इन इंडिया। इस टाइप से मेरी क्या हो गई, हेडलाइन हो गई। इसमें आप चाहते हो कुछ लिंक वगैरह ऐड करना तो लिंक लगा सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है, मैं चाहता हूँ ये वेबसाइट ओपन हो जाना चाहिए अगर ये कोई भी टेक्स्ट पे क्लिक करे, तो लिंक में मैंने ऐड करा, देन यहाँ से पब्लिश कर दिया। मैंने यहाँ पे पब्लिश करने के बाद में मेरा एक डेमो पेज ओपन है, देन उसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश जैसे ही मैं करूंगा ऑटोमेटिकली यहाँ से क्या होगी, मेरी हेडलाइन शो हो जाएगी। जैसे ही मैं हेडलाइन पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्लिक करते ही क्या हो गई, मेरी साइट वापस से ओपन हो गई। तो इस टाइप से आप कोई लिंक वगैरह ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आ जाता है स्टाइल। स्टाइल में क्या होता है कि आपकी जो हेडलाइन है उसको सेंटर में रखना है, एंड में रखना है, स्टार्ट में रखना है, या फिर जस्टिफाई बीच में रखना है। तो अपने हिसाब से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हो। टाइपोग्राफी में आते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट की आप स्टाइल चेंज कर सकते हो। जो भी आपको स्टाइल रखना वो स्टाइल चेंज हो जाएगी। देन फॉन्ट का साइज को आप बढ़ा सकते हो, कम करना हो फॉन्ट के साइज को कम कर सकते हो। विड्थ का मतलब होता है मोटाई, उसकी मोटाई विड्थ बढ़ाना, वो आप बढ़ा सकते हो। ट्रांसफॉर्म में आते हैं तो अपर केस मतलब सारे कैपिटल होना चाहिए, लोअर केस सारे छोटे होना चाहिए। कैपिटलाइज मतलब फर्स्ट कैपिटल बाकी सारे स्मॉल होना चाहिए। नॉर्मल में वापस से नॉर्मल हो जाएगा। स्टाइल में अगर अपन आते हैं तो आप अलग अलग स्टाइल रख सकते हो। जैसे इटैलिक टेढ़ा करना हो, बोल्ड इटैलिक दोनों एक साथ में रखना हो, वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट अपना आ जाता है डेकोरेशन। डेकोरेशन में आएंगे तो हेडलाइन के नीचे अंडरलाइन रखना है, ओवरलाइन रखना है मतलब ऊपर, बीच में से टेक्स्ट को कट करना है तो यहाँ से लाइन थ्रू कर सकते हैं, नॉर्मल हो जाएगा। लाइन में हाइट वगैरह आप कम ज्यादा कर सकते हो लाइन की। देन आप चाहते हो कैरेक्टर के बीच में स्पेस रखना हो, यहाँ से कैरेक्टर के बीच में स्पेस रख सकते हो। यहाँ से वर्ड के बीच में स्पेस रखना है, वर्ड के बीच में भी स्पेस रख सकते हो। देन आप चाहते हो कि आपकी जो हेडलाइन है उसका कलर चेंज करना है तो आप हेडलाइन का कलर अपने हिसाब से कलर चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर अपन आते हैं तो टेक्स्ट स्ट्रोक आ जाएगा। टेक्स्ट स्ट्रोक मतलब कि जो है आपका टेक्स्ट है उसकी जो आउटलाइन है, आउटलाइन का कोई कलर वगैरह रखना है, आउटलाइन की आपको कितनी विड्थ रखना है वो आप चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट शेडो आ जाता है, टेक्स्ट वगैरह में आप शेडो रखना चाहते हो, देन आप यहाँ से शेडो भी रख सकते हो, जो भी आपको शेडो वगैरह रखना है। फिर अगर अपन आते हैं तो अपना आ जाता है ब्लेंड मोड। ब्लेंड मोड के अंदर अगर अपन देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको अलग अलग सिचुएशन से रिलेटेड अलग अलग मोड्स वगैरह मिल जाएंगे। नॉर्मल रखना है नॉर्मल रख सकते हो। नॉर्मल एंड होवर की अगर बात करते हैं तो टेक्स्ट नॉर्मल होवर। नॉर्मल का मतलब होता है जो आपको फ्रंट एंड स्क्रीन पर दिखता है। होवर का मतलब होता है जब अपन उसके ऊपर कोई भी कर्सर लेके जाते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो वो कहलाता है अपना होवर। तो आप होवर में भी कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद है आपको इतनी चीजें समझ में आएगी, क्योंकि ये जो वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। तो नेक्स्ट जो वीडियो अपना बनेगा वो भी एलिमेंटर का रहेगा। तो नेक्स्ट पार्ट में आगे आपको और एलिमेंटर के सारे एलिमेंट्स के बारे में समझाऊंगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप अपडेटेड वीडियो के साथ जुड़ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।